मेरे प्यारे बच्चे, तुम नहीं जानते हो लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे शत्रु षड्यंत्र रच रहे हैं। सावधान हो जाओ। आज तुम जो सच जानने वाले हो उससे तुम सुनकर चकित हो जाओगे। तुम ये सुनकर इतने चौंक जाओगे क्योंकि तुमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा। मेरे बच्चे, अपने मन को मजबूत कर लो। इस सच को जान लो, जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा कभी नहीं होता, और जो जैसा होता है वो वैसा खुद को दिखाता नहीं है। इस संसार में अधिकतर लोग छल कर रहे हैं, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं किंतु पीठ पीछे तुम्हारी बहुत बुराई करते हैं। वो तुम्हारा भला होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें खुशियाँ प्राप्त हो, तुम्हें लोगों का प्रेम प्राप्त हो, तुम्हें सफलता मिले, क्योंकि वो स्वयं बहुत बड़े दलदल में फंसे हुए हैं। वो बहुत सी परेशानियों से घिरे हुए हैं और इसीलिए तुम्हें भी खुश नहीं देखना चाहते। तुम पर दोष लगाते हैं। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव की हो। तुम्हारा हृदय इतना कोमल और साफ है कि तुम उनकी इस बुराई को देख ही नहीं पा रहे हो। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है और यही कारण है कि तुम हर किसी को अपने जैसा साफ हृदय का समझ लेते हो। ये सच है ना मेरे बच्चे कि तुम सभी को नेक दिल का समझते हो और इसी कारण लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, क्योंकि जितने भी लोगों ने तुम्हें दुख दिया है, धोखा दिया है, जो तुम्हारा शत्रु है, जो तुम्हारे आसपास ही बैठा हुआ है और बहुत खुश है, वो ये नहीं जानता कि तुम्हारे साथ मैं हूँ और मैं किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देता हूँ। तुम्हारे साथ भी जो अन्याय हुआ है उसके लिए मैं तुम्हारे शत्रु को दंडित अवश्य करूँगा। तुम्हारे आसपास के कुछ लोग तुम्हारे सामने भले बने हुए हैं किंतु पीठ पीछे तुम्हारे लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन अब उनका चेहरा सामने आएगा, उनका छुपा हुआ चेहरा जो कि उन्होंने तुमसे छुपा रखा है। कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा शत्रु है, अब तुम्हें इस सच्चाई का पता लगेगा। लेकिन मेरे बच्चे, अभी तुम खुद को मजबूत बना लो, क्योंकि जब तुम्हें उनकी सच्चाई पता चलेगी तुम हैरान रह जाओगे, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं जिनके बारे में तुमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा। लेकिन अब वो समय आ गया है जब उनकी सच्चाई तुम्हारे सामने आए, क्योंकि वो तुम्हें बहुत से धोखे दे चुके हैं, तुम्हें बहुत सारी परेशानियों में डाल चुके हैं और अब मैं नहीं चाहता कि तुम एक और नई परेशानी में पड़ो। तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास, मैं बहुत प्रसन्न हूँ ये देखकर। जो तुम्हें नीचा गिराने की सोच रहे थे अब वो स्वयं नीचे गिरेंगे। जिन्होंने तुम्हारे बारे में बुरा चाहा अब स्वयं उनके साथ वो सब होगा। मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति इतना समर्पित होता है, संपूर्ण भाव से वो उसे अपना मान लेता है, इतना विश्वास करता है कि उसका प्रभु सदैव उसके साथ है, हमेशा उसकी रक्षा करेगा, तो मेरे बच्चे, ईश्वर भी सदैव अपनी नज़रें अपने उस भक्त पर रखते हैं और कभी भी उसके साथ कुछ अहित नहीं होने देते हैं। मेरे बच्चे, तुम इतने सुंदर हृदय के हो कि जो लोग तुम्हारे साथ धोखा करते हैं तुम उन्हें भी क्षमा कर देते हो। जिन्होंने तुम्हें इतना दुख पीड़ा दी है तुमने उन्हें भी कई बार उनकी गलतियों के लिए माफ़ कर दिया है, लेकिन अब उनके गुनाहों की अति हो गई है। अब उन्हें अपने कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि वो बार बार तुम्हारे साथ वही कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मेरी एक सीख को सदा याद रखना, जब तक तुम किसी व्यक्ति को पूरी तरह से समझ ना लो, परख ना लो, तब तक आंख बंद करके किसी पर विश्वास मत करना, क्योंकि जो दिखता है वो नहीं होता है। अक्सर लोग अपने चेहरे पर मुखौटा पहने हुए हैं,
आज के समय का सबसे बड़ा सत्य यही है कि लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं। केवल पराये ही नहीं, परायों से ज़्यादा अपने स्वार्थी हो गए हैं। जब तक तुम उनके काम आओगे वो तुम्हारा लाभ उठाएंगे, किंतु जिस समय तुम उनके लिए बेकार हो उस समय वो ये तक भूल जाएंगे कि तुम्हारा उनके साथ क्या रिश्ता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इस सीख की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि तुम अपने भोलेपन में बार बार गलतियां कर रहे हो और उन गलतियों के कारण ही तुम बार बार इतनी बड़ी परेशानी से घिर जाते हो। मेरे बच्चे, तुम अध्यात्म से जुड़े हुए हो, इसीलिए तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। मैं जो भी गलत होगा उसे ठीक कर दूंगा। तुम यदि छोटी सी वस्तु खोओगे, मैं उससे 10 गुना बड़ी वस्तु तुम्हें दूंगा। किंतु तुम्हें कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है। तुम्हें ये भूल नहीं करनी है। तुम्हें अवगुणों को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देना है। तुम्हें ऐसे ही सुंदर और पवित्र हृदय वाले व्यक्ति बनकर रहना है। तुम्हें दूसरों की सहायता करना है, दूसरों के प्रति सदैव दया भाव रखना है। जो बुरे हैं, जो बुराई के मार्ग पर चल रहे हैं, आध्यात्म के मार्ग को त्याग चुके हैं, उन्हें मैं स्वयं दंडित करूंगा, सही मार्ग दिखाऊंगा और जो भूल उन्होंने की है उस भूल के लिए उन्हें पश्चाताप होगा। मेरे बच्चे, तुमने देखा होगा कि बुरा व्यक्ति सफल होता चला जाता है, आगे की ओर बढ़ता जाता है, किंतु ऐसा इसलिए होता है जब वो एक बहुत बड़े शिखर पर पहुंच जाता है, तब उसे एक ऐसी ठोकर लगती है कि वो इतने नीचे गिरता है कि पूरी तरह से टूट जाता है। उसके अपने उसे छोड़ देते हैं। उसके पास कुछ भी ऐसा शेष नहीं बचता जिसके माध्यम से या जिसके लिए वो यह जीवन जिए। उसे स्वयं से घृणा होने लगती है, उसे अपने जीवन से घृणा होने लगती है। वो इतने अंधकार में धंस जाता है कि उसे लगता है कि मैंने अपना संपूर्ण जीवन व्यर्थ कर दिया। मेरे बच्चे, यही सच्चाई है। तुम ये मत सोचो कि बुरा व्यक्ति सदैव खुश रहता है, ऐसा कभी नहीं होता। किंतु जो तुम्हारे जैसे सच्चे और सही राह पर चलने वाले व्यक्ति हैं, उनके साथ कभी कुछ बहुत बड़ा अनर्थ नहीं होता। अभी जो तुम दुख देख रहे हो, उस दुख से भी तुम शीघ्र बाहर निकलोगे। मेरे बच्चे, जिस प्रकार खुशियाँ जीवन का हिस्सा हैं, दुख भी जीवन का हिस्सा है। तुम्हें उन्हें भी झेलना होगा, क्योंकि वो भी तुम्हें बहुत कुछ सिखाते हैं। वो इस संसार की सच्चाई से तुम्हारी पहचान कराते हैं। इसलिए खुद को भाग्यशाली समझो। तुम मेरे भक्त हो, मुझ पर विश्वास रखो। मैं सदा तुम्हारे साथ